दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं हमारे इस्लाम वाले भाई, अगर वो कोई देख रहा हो या आपका दोस्त हो और बाद में देखे तो कुरान खोल के देख ले। शुरुआत वहां से करता हूँ। बाकी आज मेरा टॉपिक वो नहीं है। जो मेरा मेन टॉपिक है वो बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि सबको बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। मेरे देश के हर बच्चे को, हर नौजवान जानकारी होनी चाहिए, वो मेरा टॉपिक है। लेकिन मैं बताना शुरू कर रहा हूँ कहाँ से। कुरान की आयत नंबर जो है मैंने पहले भी बताई है ये आयत, और दोबारा से फिर बता रहा हूँ। सूरह बकर की आयत नंबर 154 है, 154। पहले ही कई बार मैंने बताई है। इससे शुरू करना मेरा जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए शुरू कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला की राह में शहीद होने वालों को मुर्दा न कहो। देखिए, जो ये कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ, आपके उसमें डालना चाहता हूँ। जो अल्लाह की राह में शहीद होने वाले हैं उनको मुर्दा ना कहो। कौन कह रहा है? ये कुरान कह रही है। कुरान है अल्लाह का कलाम, अल्लाह की वाणी, आसमानी किताब। अब अल्लाह की राह में जो शहीद हो रहे, कौन लोग हो रहे हैं? जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं, यानी कि गैर मुस्लिम को मार रहे हैं, अपने शरीर पे बम बांध के फट जाते हैं। जो मैंने पहले भी कितने वीडियो में बताया, ना उनसे किसी के बेचारे की दुश्मनी है, ना किसी से कुछ है, लेकिन उनका काम है फटना। क्यों? अल्लाह की राह में जिहाद करना है, अल्लाह का आदेश है, तो वो उनका कोई कसूर नहीं, वो अल्लाह का आदेश मान रहे हैं। वालों को मुर्दा न कहो, वे जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको आप मुर्दा न कहो, जो अल्लाह की राह में इस्लाम को फैलाते हुए, इस्लाम को बढ़ाते हुए जो अगर मर जाते हैं, तो शहीद शब्द वहीं से आया। शहीद शब्द हमारा नहीं है, शहीद शब्द इस्लाम का ही है। और इस्लाम में भी सिर्फ उसी को शहीद कहा जाता है जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए, यानी काफिरों से युद्ध करते हुए और मर जाए, उसको ही शहीद कहा जाता है। और वहां भी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं उनको मरा ना समझो, आप नहीं जानते हो, वो मरे नहीं है। ठीक है। अब दूसरी एक आयत और है, वो भी आपको बता दूं मैं। ये है सूरह बकर की आयत नंबर 161। ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ। टॉपिक मेरा दूसरा है जिसमें मुझे आना है। इसको मत समझना, शेयर कर दो जितना कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ इन बातों को, ताकि आपकी बात ध्यान रहे। टॉपिक मेरा दूसरा है, विषय मेरा दूसरा है। सूरह बकर आयत नंबर 161 यानी कि 161। या अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ध्यान से सुनो, ये आप लोगों के लिए है। कुरान में अल्लाह ताला हमेशा गैर जो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, जो काफिर है, जो मुशरिक है, हमेशा रात दिन कोसता रहता है, गाली देता रहता है, कहता रहता है तुम्हें तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, जहन्नम की आग में हमें तक जलाऊंगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कहते हैं आसमानी किताब है। आसमानी किताब में क्या भेदभाव हो सकता है? क्या परमात्मा कभी भेदभाव किसे कर सकते हैं? लेकिन अल्लाह करता है। आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, क्या फरमा रहे हैं सूरह बकर की आयत नंबर 161 में। बेशक जो काफिर कुफ्र की हालत में मर जाए, बेशक जो काफिर कुफ्र की हालत में मर जाए, यानी कि उसने इस्लाम कबूल ना करा हो, ईमान ना लाया हो, कुफ्र के हालत ईमान ना लाया हो, मर जाए, उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और सभी लोगों की लानत है। मतलब अगर कोई बेईमान आदमी, यानी कि जो ईमान नहीं लाया, गैर मुस्लिम है, उसको बेईमानी बताया जाता है। जो ईमान ले आए वो ईमानदार है, बाकी सब बेईमान है। जितने भी दुनिया में सब बेईमान है जो ईमान नहीं लाए। जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, बाकी सबको बेईमान किया। अगर वो कुफ्र की हालत में मर जाए, यानी कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो उन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सभी लोगों की लानत है। लानत यानी कि कौन सी गाली होती है? लानत, तेरे पर लानत है, ऐसा बोलते हैं ना। अब आप अपने आप आइडिया लगा लो कौन सी गाली होती है, मुझे नहीं पता। लानत है यानी कि मरने के बाद भी अल्लाह ताला काफिरों को बख्शता नहीं। कह रहा है मरने के बाद अगर कुफर में मर भी जाए तो उन पे अल्लाह की, फरिश्तों की और सभी लोगों की लानत है। डूब मरो तुम्हें लानत है तुम पर, ये कहना है, ये मकसद हुआ अल्लाह ताला का।
मैं ये 2 आयत आपको कैसे बताइए, कुरान से, जिसको बोलते हैं आसमानी किताब, कि काफिरों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए अल्लाह ताला क्या संदेश है, अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला क्या क्या कहते हैं, रात दिन गाली देते रहते हैं, समझिए। अल्लाह ताला आपको, गैर मुस्लिम को रात दिन गाली देते रहे, ध्यान से सुन लो। अब मेरा मकसद तो आने का, मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ। शेयर करना मत, कभी दर्द हो जाए बटन दबाने में, है ना, कभी दर्द हो जाए उंगलियों में, मत करना शेयर। अब मैं आता हूँ मेन बात पे। ये मुझे बात 2 कहनी जरूरी थी कि आयत की आपके सामने कोई जिक्र करे उसके लिए, और बाद में 2 आयत बाद में बताऊंगा, 2-3 आयत बताऊंगा बाद में, अभी 2 ही बताइए, वीडियो के आखिर में बताऊंगा 3 आयत। सेकुलर, जिसमें मैंने पहले भी बोला है, आज के टाइम में क्या चल रहा है, जो 1947 में चला था, 1947 के 1940 से शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया था? मुस्लिम और दलित। उस टाइम पर दलित शब्द नहीं था, गांधी जी ने हरिजन बोला था, ठीक है, उस टाइम की बात बता रहा हूं। तो एक जोगिंदर मंडल साहब थे, 4 नेता थे उस टाइम पे, जो है, जो अपने आप को हरिजनों के नेता बोलते थे। एक बाबू जगजीवन राम जी, दूसरे जोगिंदर मंडल जी, तीसरे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, और चौथे गांधी जी भी अपने आप को दलितों के नेता ही बोलते थे। तो 4 नेता थे। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो, शेयर मत कर देना इसको, अपने आप ही सुन लो, और जिनको नहीं अच्छे लग रहे छोड़ के चले जाओ। 2 आदमी भी मेरी बात को सुनोगे वो भी ठीक है, लेकिन वो सॉलिड चाहिए, मुझे सॉलिड चाहिए, बेकार नहीं चाहिए। अच्छे आदमी 2 भी बहुत है मेरा साथ देने के लिए, मुझे ज्यादा की भेड़ों की जरूरत नहीं, मुझे शेर चाहिए, शेर। भेड़ कितनी है उनकी जरूरत मुझे नहीं है, जाइए चले जाइए, जो शेर नहीं कर सकते। फिर कह रहा हूं, शेरों की जरूरत है मुझे, नौजवानों की जरूरत है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मुस्लिम लीग थी, उन्होंने हाथ धरा जोगिंदर मंडल पे, और जोगिंदर को मंडल को अपने साथ में लेके, अपने साथ में ही वोट करवा के, और शॉर्ट में बता रहा हूँ, सारी बातों का आपको पता, पढ़ भी लिया करो कुछ अपने आप ही, मतलब देश का बंटवारा कर दिया। उस टाइम पे जोगिंदर मंडल जो है, जो हरिजनों के, जो इन्होंने कास्ट वाली बांट रखा है, आपको पता, हम तो मानते नहीं इन चीजों को। वैदिक सनातन धर्म को मानने वाला तो कास्टवाद को मानता ही नहीं है, वो नहीं मानते। ये वो लोग मानते होंगे, बिल्कुल नहीं मानते, जिसको आके देखना देख लेना। तो उस टाइम पे जोगिंदर मंडल का कद जो था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़ा होता था, यानी कि जो हरिजन होते थे वो इनकी बातों को ज्यादा मानते थे। तो जिन्ना ने उनको पटाया, हाथ धर लिया, गांधी से सेटिंग होगी, नेहरू से सेटिंग होगी, इन चारों पांचों की आपस में सेटिंग होगी, देश का बंटवारा कर दिया। सेटिंग से बंटवारा हुआ, वैसे नहीं हुआ, वैसे बंटवारा नहीं हुआ। ध्यान से सुन लो जो मैं कहना चाह रहा हूं। सेटिंग होगी चारों की, गांधी की, नेहरू की, जोगिंदर मंडल की, गांधी की, नेहरू की, जोगिंदर मंडल की और जिन्ना की। तो ऐसा कर लेते हैं, पाकिस्तान को एक अलग जो है इस्लामिक देश बना देते हैं। तो इन्होंने क्या वो निकाला कि हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। तो जोगिंदर मंडल ने भी उनके फेवर में वोट किया, उन्हें पटा रखा था जोगिंदर मंडल को, तो उसको जो है बंटवारा हो गया। गांधी ने वहां का, यहाँ का नेहरू को बना दिया, जबकि नेहरू को 1 वोट मिली थी और जो सरदार पटेल को 13 वोट मिली थी। तो गांधी जी आसन पार्टी लेके पड़ गया। आसन पार्टी का मतलब समझते हो, बस वो लेके पड़ गए, नहीं तुझे नहीं बनना होगा, इसको बनाऊंगा। तो 1 वोट मिली, इसको ही बना दिया। जो अपने सरदार पटेल साहब जो थे, बोला भाई ठीक है गांधी जी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करिए, मान ली बात। तो होम मिनिस्टर बने और नेहरू जी जो है भारत के प्रधानमंत्री बने, और उधर जिन्ना जी को बना दिया। तो जिन्ना जी ने वादा करा था जोगिंदर मंडल जी से, बड़े ध्यान की बात है, सुनने की बात है, कहानी की कहानी है और सच्चाई की सच्चाई है। वायदा करा था तुम्हें जो लॉ मिनिस्टर बनाऊंगा मैं पाकिस्तान का, आप मेरा साथ दे दो। अब उसने अपने लोगों से, जोगिंदर मंडल ने धोखा करा बहुत बड़ा। जो वहां जितने भी 27% 30% जो हिंदू रहेंगे थे, उनमें कम से कम 22% जो है वो जोगिंदर मंडल की बात मानने वाले, जिनको आज तथाकथित दलित कहते हैं। जबकि दलित कोई शब्द नहीं है कहीं शास्त्रों में कहीं, लेकिन अब कहते हैं तो कहते हैं।
तो वो लोग थे। तो उन्होंने जोगिंदर मंडल की बातों में आके वो भी पाकिस्तान में रुक गए। और ये सब इसमें गांधी को थोड़ा शक भी हुआ, गांधी के साथ भी उस टाइम पे धोखा हुआ, तो उसकी सजा भी उसको मिली। और नेहरू की बहुत बड़ी चाल थी, नेहरू को इस बातों का पता था, सब चीजों का। तो गांधी ने फिर ये बात कह दी, भाई अगर ये बाद में आना चाहे तो इन पे कोई कानून नहीं लगेगा, कोई इन्हें वीजा वीजा नहीं लेना पड़ेगा, सारी बात ही गांधी ने कह दी थी। यानी कि गांधी को थोड़ा सा शक हो गया था उस टाइम पे। जबकि साजिश सब गांधी की, नेहरू की, जिन्ना की, जोगिंदर मंडल की चारों की थी। और जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं था। उनको इन बातों का बाद में पता चला, बताया भी नहीं गया था, शक जरूर हो गया था उनको भी, बाबा साहब को भी। तो वहां का लॉ मिनिस्टर बना दिया। अब जो वहां के जो लोग थे जिन्हें यहाँ आना था नियम के हिसाब से, और यहाँ के जो हमारे मुस्लिम थे उनको वहां जाना था, क्योंकि इन्होंने वोटिंग जो है पाकिस्तान के फेवर में ही करी थी, पाकिस्तान के फेवर में वोटिंग करी थी, तो इन्हें वहां जाना था। लेकिन ये मारकाट मची, वहां से ट्रेनें हिंदुओं की भरभराने लगी, लाश टुकड़े टुकड़े वो करके, तो इस तरह की पोजीशन बन गई, भाई अब इसको बंद करो, किसी तरीके से बंद करो। तो वहां से जो हिंदू आए थे, तो वो यहाँ से जो खाली मस्जिदें थी उनमें थी, उनको शरण लेने के लिए वो पढ़ना पड़ गया। लेकिन गांधी ने क्या काम करा, यहाँ से उनको सर्दियों में भी उन औरतों को, छोटे छोटे बच्चों को निकाल दिया, रोडों पे निकाल दिया। उनका इतना बुरा हाल हुआ, जो उधर से पाकिस्तान की साइड से था तो पूरा भारत ही, लेकिन बोलने में तो जाएगा जो उधर से आए थे। खैर वो सब बातों का आपको पता है। जो मैं बात मेन कहनी चाह रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ, जो आज का जो जय भीम चल रहा है उस बात पर आ रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ। तो लॉ मिनिस्टर वहां बना दिया, और वहां जो लोग रह गए, थोड़े दिन बाद ही उन्हें तो अपना रंग दिखाना था। भाई वो एक जो है दलित को, ये खरीदे, इनको कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? वो तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह अकबर कहने वाले, अल्लाह सबसे बड़ा है, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर कहने वाले, वो जोगिंदर मंडल को कैसे बर्दाश्त कर लेते? और वो भी जो है लॉ मिनिस्टर के पद पे। तो उन्होंने जब छोटे मोटे को झगड़े होने लगे, वहां के गरीब लोगों को, दलितों को, जिसके आज की तारीख में तथाकथित दलित नाम दिया जाता है, उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। अत्याचार शुरू कर दिए तो जोगिंदर को तकलीफ हुई। जोगिंदर मंडल वहां का लॉ मिनिस्टर था, तो उसने जो ऐतराज जताया, तो लोगों ने जोगिंदर मंडल पे ही हमला करना शुरू कर दिया। जो आज होता है पत्थरबाजी, थूकबाजी, सब कुछ ये कर दिया पाकिस्तान में। और जिन्ना को भी इन बातों का पता था, करवाना तो पीछे देखो। जिन्ना का अपना काम निकल गया था, मतलब निकल गया, तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। अपनी गरज थी जब तो निपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था, अब ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। तो जिन्ना ने, मंडल ने कहा कि मेरे साथ ही अत्याचार हो रहा है, बोला अपना काम कर, समझ गया, जो हो रहा ठीक हो रहा है। ये इस्लामिक देश है, इस्लामिक कंट्री है, जो यहाँ कहा जा रहा वही मानना पड़ेगा। जब दिखाई दिया खतरे में, सोच में बता रहा हूँ, जोगिंदर मंडल को अपनी जान का खतरा दिखाई दिया, तो जोगिंदर मंडल तो परमात्मा के भरोसे पे, उन्होंने जो लोगों ने विश्वास करा था जोगिंदर मंडल पे, उन लोगों को छोड़ के रातों रात भारत भाग गया। रातों रात जोगिंदर मंडल भारत भाग गया। उनको छोड़ के जो 27% लोग थे, 27% में 1-2% जो अपर जाति के थे जो रह गए, वो आज भी है, वो आज भी वहां दबके नहीं रहते। उसमें कुछ जो है अपने सिख भाई है, उन पर भी अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो भी दबके नहीं रहते। दबा किनको जाता है? सिर्फ कमजोरों को। कमजोर कौन है? जो उस टाइम के हमारे हरिजन थे, जो आज के तथाकथित दलित कहा जाता है जिनको, ठीक है, जो आज दिल्ली में आ भी रहे हैं। मेरी बहुतों से बात भी होती है, बहुत बहनाओं से, माताओं से बात भी होती है, ठीक है, कुछ लोगों से मेरी बात भी चल रही है, उनको रोजगार भी देंगे, हम सब कुछ करेंगे, उनको सेटल करेंगे, जो और आएंगे उनकी भी मदद करेंगे, ये वादा है हमारा, बिल्कुल करेंगे। वो हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाई हैं। हम चाहे 2 रोटी होगी तो 1 रोटी खुद खाएंगे, 1 रोटी उनको खिलाएंगे, लेकिन उनकी भारत में पूरा सम्मान करेंगे, पूरी इज्जत करेंगे। और उनकी तो करेंगे, अपने हिंदुओं के तो करेंगे। जो और लोग आ रहे हैं, जो अगर वहां से आने वाले ईसाई भी होंगे, जो कि वो ईसाई भी जो है, ईसाई वहां के नहीं, वो भी कन्वर्ट है, वो भी आप में से ही है। मुसलमान भी आप में से ही है, अरब के मुसलमान नहीं है। जो भी होंगे, जो भी आएंगे, जैन, बौद्ध, ईसाई, जो भी आएंगे, हम सबको ही सम्मान बराबर का देंगे और उनकी बराबर मदद करेंगे पूरी।
कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, बिल्कुल पूरी मिलकर करेंगे। सुदर्शन न्यूज भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, सब करेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं, तो मंडल ने जब देखा 3 जान को खतरा हो गया यहाँ पाकिस्तान में, लॉ मिनिस्टर होते हुए, तो डर के रातों रात भाग गया भारत में। अब भारत में आ गया तो भारत में उसका तो लेना देना कुछ रहा नहीं, तो बेचारा दबा कुचा जो है कुछ साल जिया और ऐसे ही मर गया। उस टाइम पे भारत में बाबा साहब का रुतबा बहुत बड़ा हो चुका था, बाबा साहब की पोजीशन भारत में बहुत ऊंची हो चुकी थी। सोच नहीं सकता था जोगिंदर मंडल वहां जाके क्या बेइज्जती करके आया, और यहाँ भारत में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा रुतबा हो चुका था। सब लोग बाबा साहब की इज्जत करते थे जैसा आज इज्जत करते हैं। हाँ, भारत रत्न बाबा साहब को पहले दिया जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस का तो मतलब ही नहीं था लेने का, वो नहीं देती। तो चलो लेट मिला, लेकिन पहले ही मिलना चाहिए था बाबा साहब को भारत रत्न। अब मैं मेन बात पे आ रहा हूं, वही बात आज चल रही है। ये कार्ड जितने वाला कौन खेल रहा है? ओवैसी। उसने मोहरा किसको बनाया? बाबा साहब के परिवार के लोगों को, प्रकाश अम्बेडकर को, और नजमुद्दीन जो चंद्रशेखर रावण जो है उसको, और बावन मेश्राम को। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से पैसा आ रहा है, वामपंथी भी उसका मदद कर रहे हैं, ठीक है, जो देश के गद्दार हैं, जो एक मिनट भी भारत को जो है एक साथ रहना नहीं देना चाहते। आपने देखा होगा, एक बात रोक के बीच में एक बात और कह दूं, निकल जाएगी बीच में से। ये कांग्रेस ही थी उस टाइम पे भी, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहा हूँ और सबको नेता वो जानते हैं, सब मुझे जानते हैं, छोटे से लेके बड़े नेता तक डंके की चोट पर सबको पता है। तो भिंडरा वाला जो था खालिस्तान के लिए, किसने पंप मारा था, किसने उसको जो चिंगारी दी थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कब? जब उनको जो है वो अरेस्ट हो गई थी, जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जब से चिंगारी छोड़ दी थी वो नसबंदी के टाइम पे। तो मैं एक बात ये बीच में कह रहा हूँ आपको, तो खालिस्तान को फिर पंप किसने दिया? पाकिस्तान ने दूसरे वामपंथियों ने, उन्होंने जो खालिस्तान के कुछ हमारे सरदार भाई थे उनके पंप मारा, उनको सिखाया कि तुम इस उसमें जो है अपना अभियान चला दो और जो है खालिस्तान ले लो अपना, बिल्कुल मिल जाएगा, आप जो है विजयी होंगे। जबकि ऐसा नहीं होना था, पहले गलती हो चुकी थी, ठीक है। अब इंदिरा गांधी को भी खतरा हो गया अपना, उधर इंदिरा गांधी ने नसबंदी का वो चला दिया, तो नसबंदी का पालन आज भी जो राष्ट्रवादी लोग हैं, आप समझ रहे होंगे, वही पालन कर रहे, बाकी लोग कोई पालन नहीं कर रहा, आपके सामने की बात है। तो उसी टाइम पे सन 71 में एक शिक्षा मंत्री बनाए थे, ठीक है, वो इस्लाम को मानने वाले थे, नाम मेरा आज भी ध्यान नहीं, परसों तरसों भी ध्यान नहीं था, अचानक नाम आ गया। तो उन्होंने बहुत बड़ी जो है वो करी, तो बहुत बड़ी प्लानिंग, ये प्लानिंग हो क्या हिस्सा था। कहने का मतलब ये है, मैं उस बातों को छोड़ो, बार बार बता दिया, वही बात पर आ रहा हूँ। तो आज जो जय भीम का जो नारा लग रहा है, ये उस बात को दोहराया जा रहा है। अब उसमें उस टाइम पे तो जोगिंदर मंडल थे, जोगिंदर मंडल ने धोखा दे के आगे वो तो भाग के वहां से छोड़ के पाकिस्तान से। अब जो काम क्या चल रहा है, ओवैसी से मिलके ये नसीमुद्दीन रावण, चंद्रशेखर और जो प्रकाश अम्बेडकर वगैरह जो है 5-7 जो है वो लग के अपने काम में लगे हुए हैं। ओवैसी को ये लालच है कि भाई ये 15-16% ही है, 20-30% हम है, तो हम जो अगर इकट्ठे हो गए तो सरकार हमारी बन जाएगी। उनको ये नहीं पता, अरे मेरे बेटा ओवैसी चुग्गा खाने वाले सारे दलित नहीं है, ये 2-5% है जिनको तू कह रहा है। भूल जा, वो कौन है, वो दलित, वो कौन है, वो चंद्रशेखर वाले है, और कोई नहीं है, समझ गया। बाकी तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, वो सब नहीं तेरे से टूटने वाले, तेरे चक्कर में आने वाले। भूल जाए उन बातों को, इस चक्कर में तो कुटाई होगी, राजनीतिक भी कुटाई होगी और वैसी भी कुटाई होगी, ठीक है। और ये जो जिनको तू पैसा फेंक रहा ना, तू कहता मैं अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकता नहीं, भारत माता की जय भी नहीं बोलता, फिर जय भीम क्यों करता फिरता है?
अपनी बात पे अड़िग नहीं है। अब कह रहा इंशाअल्लाह मोदी को हम क्या हराएंगे, हरा लिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तो बनाया मोदी को प्रधानमंत्री तुम्हारे हिसाब से। कौन, किसने बनाया? तुम्हारे कहे से है। तुम जो कहते हो कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, तो अल्लाह की मर्जी से कुछ भी नहीं होता, तो अल्लाह की मर्जी से तुम्हारा प्रधानमंत्री बन गया। तुमने तो छक्के जोड़ लगा दिए। तेरा तो भाई भी रो रहा था, हाय मर गया, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, रो रहा था ना। देखा होगा सबने वीडियो, सुन लिया अल्लाह ने। अल्लाह कहीं हो तो सुनेगा। अल्लाह नाम का कोई चीज नहीं है तो सुनेगा कहां से? अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, समझ गए? क्योंकि मैंने पूरा पढ़ा है कुरान को, देख लिया, कुछ नहीं। चूंकि अल्लाह होता, सृष्टि का बनाने वाला होता, तो भेदभाव ना करता। जो भेदभाव करे वो परमात्मा नहीं हुआ करता। वो जो धर्म ग्रंथ भेदभाव करे वो परमात्मा के ग्रंथ नहीं होते। वो मानव मात्र ग्रंथ वही होता है जो परमात्मा, जो भेदभाव ना करे। जो परमात्मा का जो ग्रंथ होता है वही होता है जो किसी में भी भेदभाव ना करे, मानव मात्र से बात करे, मानव मात्र से, मानव मात्र के लिए वो होते हैं परमात्मा के ग्रंथ। समझ गया? अब इनकी चाल यही जो है फेल होती नजर आ रही है। अब सब समझते जा रहे हैं। हमारे जो तथाकथित जो बोलने वाले हैं उनको छोड़ के बाकी दलित तो सारे समझ गए उनको। वो तो अपने आप को भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का वंशज मान रहे, क्योंकि उनको पता है भैया पाकिस्तान में जो जितने लोग रहे थे आज कहाँ है, उनका आता पता कुछ है? जो जोगिंद्र मंडल उनको छोड़ आया था, उनकी बच्चियों तक को, औरतों तक को उठा के जबरदस्ती बलात्कार करके खत्म कर दिए। आज 27% से 1% भी नहीं है। यही हाल बांग्लादेश में 4% बचे रहे हैं, 5%। यही हाल बांग्लादेश में है और अफगानिस्तान में भी यही हाल है। अफगानिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़े बहुत हमारे सरदार भाई हैं, पीछे देखा था, वहां भी ब्लास्ट कर देते हैं, मार देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं। मैंने पहले भी बताया, कई वीडियो में बताया, इनकी किसी से दुश्मनी का मतलब नहीं है कि किसी से दुश्मनी होगी तब मारेंगे। भाई दुश्मनी में तो कोई भी मार देगा। बिना दुश्मनी लेना एक ना देना दो, इन्हें तो जाके फटना है। अल्लाह के राह में जिहाद करना, जो अभी मैंने दोनों आयत बताई थी, जिहाद करना है। वो जिहाद करके गैर मुस्लिमों को मारना है। अगर उसमें शहीद हो गए, इन्हीं का नाम है शहीद। इस्लाम शब्द, शहीद शब्द जो आया है, इस्लाम की राह में जिहाद जो करेगा, अगर वो मारा जाएगा, उसी को शहीद बोला जाता है और किसी को शहीद नहीं बोला जाता। ये जो आज हमारी सरकारें भी बोल रहे हैं ना, हमारे जो जवान है सेना में, उसमें जो है वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, उनको जो ये कह रहे इतने जवान शहीद हुए, शहीद शब्द हमारा नहीं है, ये बकवासबाजी है, खोज करी जाए। तो ये इनकी चाल है। और आज के टाइम में हमारा जो है, जिसको आज के कह रहे थे भाई, बाकी तो सब समझ रहे हैं, कुछ है 2-4%, उनमें भी लोग समझ गए। तो अब इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। तो जितने जो भीम आर्मी वाले वो भी टूट के हमारी तरफ आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, वो हमें सारी बात बता रहे हैं। वो हम उनको जो है ये जो कोई करा के जो है वैदिक सनातन धर्म का वो बना रहे, आर्य बना रहे, श्रेष्ठ बना रहे हैं। सीधा, कोई पक्षपात नहीं, कोई जातिवाद नहीं, सीधा आर्य समाज के प्रोग्राम में जाते हैं, उनका जो है शुद्धिकरण करके, उनको जनेऊ पहना के, सबको सत्या प्रकाश दे के, और सारा उनका नाम क्या गया, आर्य लगता है। कोई जाति पाति नहीं, सब युवा जोश में है। जो भीम आर्मी के वहां से आ रहे हैं, भीम आर्मी से को तोड़ छूट के, और उनके लिए उनको क्या आ रहा है, उनको आजकल धमकी दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। तुम भीम आर्मी को छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं कुछ नहीं कर सकते, छोड़िए सब, अपने पे विश्वास रखिए। हमको, हमें कोई मार नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, क्योंकि हम जीवात्मा हैं। ये शरीर हमें हमारे कर्म से मिला हुआ है। अगर हम इस शरीर को छोड़ेंगे ना, अगर बीच में हमारी उम्र 100 साल से पहले अगर शरीर को छोड़ के जाएंगे, हमारे कर्म के हिसाब से एक आध योनि में अगर हम 10-12 साल के लिए किसी योनि में जाना भी पड़ा, उसके बाद फिर इंसानी बन के आएंगे। चिंता न करें, ये फिक्र हो गए रहे। वो सब शेरों की तरह दौड़ रहे हैं और गर्व से कह रहे, गर्व से कहो हम आ रहे हैं, गर्व से कह रहे हो, खुल्लम खुल्ला छोड़ के आ रहे भीम आर्मी को। आप भीम आर्मी को छोड़ के आ रहे तो चंद्रशेखर जो नसीमुद्दीन, उनके जो है नीचे से जो है क्या बोलते हो, चुनने चुनने लग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ओबीसी परेशान हो रहा है। प्रकाश अम्बेडकर की जमीनें जब्त हो रही है वहां महाराष्ट्र में,
किसी का कोई बोलबाला नहीं हो रहा, तो अब क्या है, पंडितों को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब उन्होंने एक नया पैंतरा क्या निकाला है, नया पैंतरा निकाला है कि किसी तरह से अजगर कौम को तोड़ो। अजगर कौम में कौन कौन आते हैं, जाट, गुर्जर, अहीर और राजपूत। अब इनके नेताओं को पकड़ते हैं, नेता के छुटवाइयों को, उनको थोड़े पैसे दे के कि तू इसको गाली दे, इसको गाली दे, इसको गाली दे, आपस में लड़े। और हमारे जो कौम के जो सरदार हैं, सारी कौमों के सरदारों इतने समझदार हैं, ज्ञान ही परख लेते, उन्हें ज्ञान ही परख लिया और परख के उनको मारे जूते पकड़ के। चार कौमों के सरदार जो है आज एक जगह बैठते, एक जगह हुक्का पी रहे, सब कुछ कर रहे, एक जगह कर रहे, उन पे ये चाल भी नहीं चल रही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको ये बात बताने के लिए आपके बीच में आया था कि चाल तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन आजकल मेरा नौजवान जो है ना चाणक्य को पढ़ रहा है, चाणक्य को पढ़ रहा है, उनकी हर बात को समझ जाता है, ये कहाँ बोल रहा, क्या कहना चाह रहा, क्या नहीं कहना चाह रहा। तो तभी देखिए, जो गलती गांधी ने की, नेहरू ने करी बंटवारे के टाइम पे, वो गलती हमेशा भारत को भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी। अगर उस टाइम पे सही फैसला हो जाता, मेरे खुद के दलित दोस्त हैं जो अपने को गर्व से राम भक्त कहते हैं और मोदी जी के समर्थक हैं, ये ओवैसी मुस्लिमों को बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं। बिल्कुल नीरज बेटा जी, आपने सच्ची बात कही है और यही बात है, बिल्कुल सच्ची बात। सिर्फ एक तबका मैं खुल के बता देता हूँ, जो लोग जो है मान्य है, उनको ये नहीं पता बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, वो हर जाति से थे, वैसे भी अगर जाति पे भी लगाया जाए, और ये अपने आप को जो है एक ही जाति है और हम जिससे बहुत प्यार करते हैं और वो चवर वंश है, चवर वंश है। वो सिर्फ चमारों को ही साथ लेके चल रहे, बाकी कोई दलित इनके साथ, जो दलित कहने वाले जो SC/ST में आते हैं, कोई इनके साथ नहीं है, ना कोई साथ नहीं है। उनको कुछ नौजवानों को इन्होंने बहका रखा है और वो भी आप समझ रहे हैं, वो भी ये जो पहनते हैं, ये जो पहन के उनको छोड़ के आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं उनको। बस कुछ चवर वंश के जो लोग हैं, वे ही चंद लोग हैं, छोड़ रहे हैं। थोड़े दिन देखना, 2 साल में इनका जो है पूरा भेद खुल जाएगा और ये रोड पे, चंद्रशेखर रोड पे पिटता मिलेगा और वे लोग, भीम आर्मी वाले लोग इसको मारेंगे, इसकी सच्चाई को जान के, जो इसने अपना घर तो भर लिया, अपना घर भर लिया, अपना गाड़ी घोड़े से हर चीज से मजबूत पार्टी भी बना ली। अब पार्टी में जो है जमानत जब्त होनी है, हर कैंडिडेट की इसकी जमानत जब्त होनी है कि राजनीति किसी एक जाति से चला नहीं करती। राजनीति तो सबको साथ में लेकर चली जाती है, राजनीति में कोई जातिवाद चलता नहीं है। अब इन्होंने क्या सोच रखा है कि इतने परसेंट अपने आप आइडिया लगा रखा है कि 20-15%, 20% तो हम दलित हो गए, 15-20% तो हम मुसलमान हो गए, 40% हो गए, हम तो देश पर राज करेंगे। वाह, बल्ले बल्ले, बस रोज गिलास से गिलास टकरा रहे हैं, मजे ला रहे हैं, अपने आप में ख्वाब देख रहे हैं, जैसे जो है वो जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं, जन्नत में होरे मिलेंगी, ठीक है, ये अपने ऐसे ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता, मेरे देश का नौजवान, मेरे देश का दलित नहीं कहूंगा, अपने भाई सब, वो सब समझ रहे हैं, सब चाणक्य को पढ़ रहे हैं। चाणक्य ब्राह्मण होकर उनने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। सब समझ रहे हैं इन बातों को कि कितना बड़ा धोखा दिया गया शेड्यूल कास्ट को, SC/ST वालों को, ब्राह्मणों के खिलाफ सिखा के। किसी ब्राह्मण ने कभी अत्याचार नहीं किया, झूठ इतना फैलाया गया। ब्राह्मण थे कितने भाई, ब्राह्मण तो खुद जो है दान लेके अपना गुजारा करता था, दान लेके अपने बच्चों का गुजारा करता था। ब्राह्मण कहते किसको थे, ब्राह्मण के 6 गुण बताए हैं, जो वेदों को पढ़े, पढ़ावे, यज्ञ करे, करावे, शिक्षा दे, बदले में दान ले, उसको जो ब्राह्मण कहते हैं। इन्हें तो पता ही नहीं ब्राह्मण किन्हें कहते हैं। ये तो आजकल ये पंडित पुजारी जो घंटे बजा रहे हैं, जो अगरबत्ती जला के बांसुरी और वो कर रहे हैं, ये तो उनको पंडित समझ रहे, वो ब्राह्मण तो नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो हमारे पूजनीय है, बड़े हुए हैं, आज भी ब्राह्मणों का हम सम्मान करते, ब्राह्मण तो हम सरताज है हमारे,
ब्राह्मण हमारे सरताज हैं। हम हमेशा आखिरी सांस तक ब्राह्मणों का सम्मान करते रहेंगे और उन पर उठने वाली हर उंगली को तोड़ देंगे, काट देंगे। बता दें, मैं जातिवाद की बात नहीं करता, लेकिन अपनी बात पे आऊं और कहूं तो मैं गुर्जर समाज से हूं। लेकिन मैंने छोड़ दिया, जब से मैं वैदिक धर्म को मानना शुरू कर दिया है, गुर्जर लिखना भी छोड़ दिया। पहले मैं लिखता था पहलवान धर्मवीर सिंह गुर्जर, मैंने छोड़ दिया। लेकिन अगर हमारे ब्राह्मणों को और जो हमारे और जितने भी है जो अपने को दलित की कैटेगरी में इन्होंने डाल रखा है, उनके लिए किसी ने आंख उठाने की कोशिश करी ना, उसने उंगली उठाने की कोशिश करी तो उनकी उंगली को वहीं से काट दिया जाएगा। बता दिया, बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि हम ब्राह्मणों को मुंह कर देंगे, ब्राह्मणों को मार देंगे। ब्राह्मण है कितने? 3%। तुम्हारी हिम्मत है क्या? हिम्मत है? अभी अजगर कौम का एक बंदा ये रहा और जाट, गुजर, रहीम, राजपूत चारों पूरे अपने जो चारों वर्णों की रक्षा के लिए खड़े हैं, क्षत्रिय बनकर, सारे क्षत्रिय हैं अपने चारों वर्णों की रक्षा के लिए। कौन से? बुद्धि, बल, सामर्थ्य और सहयोग। चारों वर्ण, बुद्धि, बल, सामर्थ्य और सहयोग। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबकी रक्षा के लिए हम खड़े हैं। हम खड़े हैं चारों। अजगर कौम हिम्मत तो लगा के दिखा किसी के हाथ। बहुत हो चुका, बहुत अत्याचार कर लिया। और मैं अभी सब लोगों से कहना भी देना भी चाहता हूं, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हमारे गरीब दलित जो है, जो मैं फिर मुंह से दलित नहीं करता, क्या करो, हमारे जो भाई हैं, कोई भी है, चाहे वहां का जो है माइनॉरिटी, ईसाई है, कोई भी है, सबके लिए खड़ा होना होगा। पाकिस्तान के बैंड बजानी होगी। अगर बांग्लादेश गलती करता, बांग्लादेश की बैंड बजाएंगे, अफगानिस्तान की बैंड बजाएंगे। हम अपने अफगानिस्तान को अपना मानते हैं। देखिए दिल्ली के जो है यहाँ जो है लाजपत नगर में कितने अफगानी है, कैसे खुल्लम खुल्ला रह रहे हैं, और हमारे लोगों को वहां बम से मारा जा रहा है, हमारे वहां गुरुद्वारों में बम से अटैक किया जा रहा है, पर हम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ने वाले। बता दिया मैंने। मेरे प्यारे युवा दोस्तों, एक साथ भेदभाव छोड़ दो, जातिवाद को छोड़ दो। प्रयास करो उनको की कोशिश करो उनको, भाई गलत हुआ है और आपको गलत सिखाया जा रहा है। आप एक बार जो है मानना ना मानना, आर्य समाज के प्रोग्राम में जाके देखो, आर्य समाज के प्रोग्राम में जाके देखो, वहां देखो कहीं जात पात छुआछूत कहीं है क्या? एक बार जाकर जो देख लो। ऐसा निकाह थोड़े है जिसको तलाक न दिया जा सके। अगर आपको लगता है कि यहाँ भी छुआछूत है, भेदभाव है, तो छोड़ देना, मत जाना। इसलिए हिंदुओं का जो रक्षक संगठन है वो आर्य समाज है। तो एक बार आर्य समाज को ज्वाइन करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद आरएसएस का बंदा रहा हूं, 3 साल की ओटीसी भी करी है, सब कुछ करा है। लेकिन आरएसएस एक राष्ट्र भक्त संगठन है दुनिया का, उससे बड़ा राष्ट्र भक्त संगठन आरएसएस के आर्य समाज के बाद दूसरा नंबर जो है आरएसएस का आता है। जबकि आरएसएस जनसंख्या में आर्य समाज से ज्यादा है। लेकिन जो देशभक्त आर्य लोग हैं वो वहां नहीं मिलेंगे। लेकिन राष्ट्रभक्त संगठन आरएसएस भी है। लेकिन आरएसएस के लोगों को धर्म का ध्येय नहीं पता। अगर आरएसएस आर्य समाज से मिलके चले, आर्य समाज से मिलके काम करे, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, जितने भी ये संगठन है, अपने जितने जो है अपने 10 जो गुरु हैं उनको मानने वाले, हमारे सिख भाई, जैन भाई, बौद्ध भाई, सब आर्य समाज से मिलके चले ना, सब सत्य को माने, असत्य को छोड़े। कहने का मतलब ये है मेरा, सत्य को माने, असत्य को छोड़े। एक बार चल के देखे आर्य समाज के उसमें आके आर्य बने। आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य कोई जाति नहीं है। कोई आपसे जाति का तकमा नहीं दे रहे आपको, जाति में कहीं बदलने या कहीं धर्म चेंज कर रहे हैं। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ मनुष्य है, जो परमात्मा द्वारा बनाई सृष्टि नियम का पालन करता है, तो प्राणी मात्र से प्यार करता है, वो सब आर्य है। कोई भी हो, जितने भी हम मानव कहलाने वाले हैं, जो हमारा नाम मनुष्य पड़ा है इसलिए पड़ा है कि हम मनन करने वाले हैं।
जितने भी मनुष्य जो है परमात्मा की व्यवस्था का पालन करते हैं, प्राणी मात्र को अपना दोस्त समझते हैं, वो सब आर्य हैं। जो भेदभाव नहीं करते वो सब आर्य हैं। ये मान लीजिए आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य परमात्मा का दिया हुआ नाम है। आर्यों को ये भूमि परमात्मा ने दी है। सारी दुनिया में आर्य ही थे, लेकिन उसके बीच में कर्म के हिसाब से कुछ अनार्य भी हो गए। कैसे? जब राम थे तो रावण भी थे, जब कृष्ण थे तो कंस भी थे। वो तो होगा कर्म के हिसाब से, वो होगा, चलता रहेगा। लेकिन भगवान श्री राम के क्या गुण हम अपने अंदर धारण करते हैं? भगवान श्री राम आज्ञाकारी पुत्र थे। अपनी माँ का, अपने पिताजी की आज्ञा पाते तुरंत चल दिए वन को। जबकि उनका जो है राज्याभिषेक होना था, छोड़ दिया सब, खुशी खुशी चल दिए पिता की आज्ञा पाके। वो थे भगवान श्री राम। आगे चलिए, आगे चल के जो है लोग पब्लिक पीछे पीछे होली, नहीं मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम राम का आ गया, सबसे आज्ञा ली, सब लोग रो पड़े। जितने भी लोग थे गरीब अमीर, उनके टाइम में सब रो पड़े, हे मेरे राम मत जाओ, हे सीता रोक लो, हे मेरे लक्ष्मण भैया रोक लो, सब रो पड़े। लेकिन राम बोले मैं मर्यादा को नहीं तोड़ूंगा, मुझे मेरी माँ ने आदेश दिया है, मेरे पिताजी ने आदेश दिया। पूरी दुनिया धक्के मार के रो पड़ी, लेकिन भगवान श्री राम ने मर्यादा नहीं तोड़ी। फिर गए पार करके जो है उसको नदी को गए। जब पता चला भैया भरत को पता चला ऐसे ऐसे हो गया, उन पर नहीं रुका गया, वो भी रो पड़े। रो के अपनी माँ से बोले ये काम तूने क्यों किया है, क्या क्या कितना बड़ा गलत काम किया है। लेकिन ये बहुत बड़ा राज था, वो मैं बाद में बताऊंगा किस दिन। ये जानबूझ के लिए कहते बहुत बड़ी साजिश थी राक्षसों का अंत करने के लिए, वो सब बातों का नहीं पता। तो जब भरत ने अपनी माँ को उल्टा सुल्टा बोला और वहां से कह के चले गए मैं भैया को लेके आऊंगा, इतने आऊंगा नहीं, भैया के होते हुए, बड़े भैया के होते हुए मैं राज नहीं करूंगा। तो भरत पहुंच गए ढूंढते ढूंढते जंगल में, जाके भैया के पैर छुए, भैया से मिले, लक्ष्मण से मिले, भाभी से मिले और कहा भैया आपको चलना पड़ेगा, राज आप ही करोगे। मैं भगवान राम की खूबी बता रहा हूँ और चारे भाइयों का प्यार बता रहा हूँ। ऐसे होते हैं भाई, ऐसे होते हैं राम, जो हराम खोरों ने आज उन राम पे बख्शेप लगा दिया, मिलावट करके धर्म ग्रंथों में मिला के। महाभारत भैया से बोलते हैं, भैया से राम मैं बिल्कुल नहीं राज करूंगा, आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी यहीं रहूंगा, नहीं तो मुझे जो चाहे सजा दे तो मैं राज नहीं करूंगा। राम बोले नहीं, वहां पिताजी है, माता है, तीनों उनकी सेवा कर, देश की सेवा करनी है, देश निवासियों की सेवा करनी है, अयोध्यावासियों की सेवा करनी होगी, तुझे जाना होगा भरत। थोड़ा डांट के बोलते हैं भगवान श्री राम। तो भरत भैया जो आज्ञा का पालन करते, पर ऐसे नहीं जाऊंगा, फिर अपनी खंडाओ दो, जो आप पैरों में पैर रहे ये दो, ये राज करेंगी, मैं नहीं राज करूंगा। तो भरत अपने भैया के पैर छू के, सीता माता के पैर छू के, लक्ष्मण के पैर छू के आज्ञा लेके और अपने जो साथ में लोग गए थे उनको लेके रोते हुए वापस आए। वापस आके वो जो चरण पादुका थी वो सीट पे रख दी, गद्दी पे रख दी और नीचे, हमेशा नीचे लौटे, नीचे बैठ के राज किया 14 साल तक। भरत भैया ने अपने भाई का इतना बड़ा आदर किया, वो भाई, वो प्यार था उनमें। आज बहुत बड़ी लंबी कहानी है, आप ये वाल्मीकि रामायण को पढ़ोगे ना, ये वाल्मीकि रामायण को 7वां कांड छोड़ देना, 7वां कांड में मिलावट है, कोई बगैर रोए नहीं रह सकता। अगर भरत मिलाप आप कांड पढ़ोगे तो बगैर रोए कोई नहीं रह सकता, कोई भी। किसी की भाषा को जानने वाला उसी भाषा में सुना के दिखा देना, कोई भी भरत मिलाप को जो भाइयों के जैसा प्यार, राम जैसा प्यार कहीं बता दे, अगर कोई बगैर रोए रह जाए मेरा नाम बदल देना। ला के 14 साल तक राज किया और वो राम, ये सब कुछ होना था, राक्षसों को मारना था, राक्षसों का वो करना था, पूरी प्लानिंग थी सब चीज की। तो 700 में बता रहा हूं, जब रावण का वध कर दिया तो उसके बाद राज, जब लक्ष्मण बोले कि हम यहीं रहते नहीं, हम अपनी जो है जन्मभूमि पर जाएंगे, उस राज को जीतने के बाद सोने के लंका को उसके भाई विभीषण को दे दिया। जो लोग राम पे सवाल खड़े करते हैं हराम खोरो, वो थे श्री राम, जिनको कोई लालच नहीं था जरा सा भी। वहां जो है उनके भाई सुग्रीव को राजपाट सौंप के चल दिए, वहां से बाली का वध किया, वहां का राजपाट छोड़ के उनके विभीषण को दे दिया जो है श्रीलंका का राज,
और बाली का वध करके उनके भाई सुग्रीव को राज देके जब वो आए, और जब आए ना भारी रुके, और बाहर जब हनुमान जी को भेजा देख के आओ कैसे किस तरह रह रहे हैं, तो जब उन्होंने आके व्यथा सुनाई भरत की कैसे ऐसे हैं, भरत तो भैया तो नीचे ही सोते हैं, नीचे सब कुछ है। तब राम ने नहीं तो सोचा कहीं कभी लालच आ गया हो, मैं तो चलता हूँ दोबारा जंगल में चला जाऊंगा, नहीं जब देखा कि बहुत परेशानी में भरत जो है मेरा छोटा भाई, तब वो गए, जब वहां पुष्प विमान से जाके स्वागत हुआ। ये मैंने आपको आज बात इसलिए बताई जो राम पे आप सवाल खड़े करते हैं। फिर क्या मिला दिया कि सीता की अग्नि परीक्षा ली, अरे क्यों हराम खोरो, विनाश तो तुम्हारा होगा। भगवान श्री राम पे इस तरह के आक्षेप लगाते हो, सीता माता की अग्नि परीक्षा लेंगे। और तो और मैं बता दूं आपको, जो उनके पिताजी थे दशरथ, जब पुत्रस्त्री यज्ञ होना था, पढ़ लेना बालकांड में सर्ग 6 का पहला श्लोक, पढ़ लेना पहला श्लोक बालकांड का, बालकांड सर्ग 6 का पहला श्लोक। वहां जब पुत्रस्त्री यज्ञ होना था तो वहां राजा दशरथ क्या आदेश देते हैं, वहां कहते हैं जो काम करने वाले थे मुसकु, इस तरह से यज्ञ का इंतजाम किया जाए, किसी भी कीट पतंगे को, किसी को कोई दर्द कोई भी परेशानी ना हो, इस तरह का इंतजाम किया जाए। और आप कहते हो वो शिकार खेलते थे, वो शिकारी थे, अरे वेदों पे चलने वाले, वेदों को मानने वाले थे। राम के पिताजी दशरथ वो शिकार खेलते थे। कितनी मिलावट करी है इन वामपंथियों ने। तो हमारे जो महापुरुष हुए, 3 महापुरुष हुए, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उनको ऊपर जो आक्षेप लगा के बदनाम करने के लिए कि भारत के अंदर अगर हमारा कुछ हम कर सकते हैं तो इन 2 के ऊपर हमें आक्षेप लगाना पड़ेगा, इनमें कमी निकालनी पड़ेगी, तब हम जो वैदिक सनातन धर्म के लोगों को तोड़ सकते हैं, हिंदुओं को तोड़ सकते हैं, बाकी कोई चारा नहीं है। कितने अंग्रेज आए, कितनी मिलावट करी, वेदों में तो मिलावट इनका बाप नहीं कर सकता, किसी का एक नुक्ते की मिलावट नहीं कर सकता। हाँ, भाष्य गलत कर सकते हैं, भाष्य गलत किया और गलत भाष्य पेश करा, शायरन का भाष्य है, मैक्स मुलर का भाष्य है, ये करके, और शिक्षा क्या दी, कौन सी शिक्षा है ये? अगर आज हमारे गुरुकुलों की शिक्षा होती तो इस देश का विश्व आज भी होता। और ये कोरोना ये बीमारी है ना, कोई नहीं आने वाली थी। जब हर घर में यज्ञ होता ना, कोई वायरस कुछ नहीं आने वाला था। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीच में आया था सेकुलरवाद के लिए कहने के लिए, और वही चीज भूल गया, दूसरी बातों में चला गया। तो ये कि ये सेकुलर शब्द बहुत झूठा शब्द है, सर्व धर्म संभव कहना बहुत झूठा है, और ये बहुत ही सरासर गलत है। हमारे को जो थोपा गया है भारत में, चुप, क्योंकि परमात्मा एक, बनाने वाला एक, तो धर्म अलग अलग हो ही नहीं सकते। मानो जाओ, मत मतांतर बनाओ जाओ, और बना लो जितने बनाने हो, लेकिन धर्म किसी का अलग नहीं हो सकता। ये स्लोगन ही गलत है, ये कांग्रेस सरकार ने दिया है। और आ जाओ पूरी कांग्रेस सरकार क्या, सारे आ जाओ मेरे सामने शपथ कर लो कि धर्म अलग अलग होते हैं या एक होता है सबका, परमात्मा का दिया हुआ धर्म एक होता है, मत मजहब अलग हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत देर बोल लिया आपके सामने, फिर रखूंगा किसी चीज को, आप अपना जो है सुझाव भेजे तो इस सेकुलर शब्द गलत है। और दूसरी बात याद आ गई, मैंने बता दूं, सेकुलर हिंदू हो सकता है, सरदार हो सकता है, सिख हो सकता है, और हो सकता है, कभी भी मेरा इस्लाम को मानने वाला भाई मुसलमान कभी सेकुलर नहीं हो सकता। झूठ बोलते हैं, इनका अल्लाह भी झूठ बोलता है, विश्वास दिलाने के लिए कुरान में कसम पे कसम खाता रहता है, कसम पे कसम खाता रहता है, और ये भी कसम खाते रहते हैं। इस्लाम को मानने वाला सेकुलर हो ही नहीं सकता। डंके की चोट पे पहलवान धर्मवीर कह रहा है, अगर एक सेकुलर बता दो किसी आदमी को, मुसलमान को, जो चाहे मुझे सजा दे देना, गर्दन रख दूंगा नीचे, तलवार से काट के जितने टुकड़े चाहो उतने कर देना, अगर एक भी मुसलमान को सेकुलर दिखा दो। अगर जो मुसलमान है, जो कुरान को मानता है, ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत मुसलमान है, ऐसे तो बहुत मुसलमान है, कई लाखों मुसलमान है जो सेकुलर क्या सबसे प्यार करते हैं, मानव मात्र से प्यार करने वाले, लेकिन वो मुसलमान नहीं, उन्होंने छोड़ दिया, इस्लाम को त्याग दिया, कुरान को छोड़ दिया। ऐसे मुसलमान तो बहुत है, लेकिन जो कुरान को मानने वाला वो कभी सेकुलर नहीं हो सकता। ये डंके की चोट पे कह रहा हूं, ये सरकार सुन ले, सब लोग सुन लो, आप सुन लो। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो दोस्तों, जो चाहे जब चाहे मुझे सजा दे देना। मैंने अपने बीच में आपके अपने विचार रखे,
और जो मैं देखता हूँ वही बात आपके सामने रखता हूँ। इसीलिए आज हमारे पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो दूसरे माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाने वाला। हरामखोर मानव अधिकार कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है मानव अधिकार, हरामखोर का पिल्ला। आज अमेरिका में कितने दंगे भड़क रहे हैं, वहां भी कोई बोलेगा मानव अधिकार। सबकी नजर इस भारत, इन हिंदुओं पर यही रहती है और किसी के लिए कोई नहीं बोल सकता। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पीछे 28 बम फाड़ दिया। 28 जो है मेरे सरदार भाइयों को जो बम से उड़ा दिया गया अफगानिस्तान में, कोई हरामखोर मानव अधिकार वाला बोलता है क्या? नहीं बोलता। कितने लोग कहां से कितने % रहेंगे। और हम हिंदुओं को कहते हैं, जहां सब फलते फूलते हैं, जिस देश में सब फलते फूलते आए हैं, 1947 में कितने मुसलमान नहीं थे भैया हमारे देश में? 3 करोड़। आज कितने हो गए? 30 करोड़, 35 करोड़। अगर हमने अत्याचार किया होता या हमारे में आपस में कोई प्यार मोहब्बत ना होती तो ये बढ़ जाते क्या? बढ़ जाते क्या? नहीं। और आज वही मुसलमान हमें क्या कहते हैं? अरे बाप का देश है, हमारा देश है, अरे बाप का देश है, हमारा देश है, आज हमें कहते हैं। क्यों? कारण क्या है? जिसकी थ्योरी गलत होगी जिस देश की। भाई जो देश सबका है, हम कहते हैं सबका है, तुमने सेकुलर बना दिया, ठीक है, मान लिया, बना दिया, तो सबके लिए कानून भी एक होना चाहिए। आज जो है, जो दुनिया जो तरसती है, जहाँ कम लोग हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, वो सरकारों से लड़ती रहती है कि सबके लिए एक नियम करो, सबके लिए एक नियम करो, सबके एक नियम करो। और आज हमारा हिंदू रो रहा है, जो जनसंख्या में भी ज्यादा है, सब कुछ है कि एक नियम करो, पूरे देश में एक नियम करो। हिंदू रो रहा है, हिंदू टकरा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, कौन टकरा रहा है? हिंदू। हिंदू टकरा रहा है। क्यों? ताकि ये देश को रबड़ थोड़े ही है। देश से प्यार करने वाला हर आदमी इस बात को कहेगा, हम देश के वासी, हम दुनिया से जाएंगे, हमारी आने वाली जो संतानें हैं वो कैसे रहेंगी? मारकाट मचेगा, गहरा युद्ध होगा, तैयारी कर लो, होगा, 100% होगा, बता दिया आपको। तो ये लोग सेकुलर नहीं हो सकते। ये ठेका हिंदुओं ने ले रखा सेकुलर बनने का। ये हो जाओ ठेको, पहन लो अपना टोपी घर सब पे, वो डंडा भी डुबरो भी बजाना शुरू कर दो, हाँ मैं सेकुलर हूँ, हाँ मैं सेकुलर हूँ। छाती पे भी लिखवा लो, माथे पे भी लिखवा लो, उससे खुदवा लो ताकि मिट ना जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जितने लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने मेरी बात सुनी, अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे बताना, और गलत लगे तब भी बता देना। दोस्त वही होता है जो अपनी गलतियों को बताए और हम अपनी गलतियों को मिटाते चले जाए। जैसे रबड़ होती है ना, रबड़ कच्ची पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल की दोस्त होती है। जैसे बच्चे ने गलत लिखा, गैल मिटा देती है, फिर दोबारा लिखता है, जब अच्छा लिखता है फिर नहीं मिटाती। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई गलती नजर आए तो बता दिया करो मेरी गलतियों को, ताकि मैं अपनी गलती को मिटा के फिर अच्छा दोबारा से लिखने की कोशिश करूं, दोबारा से अच्छा सोचने की कोशिश करूं। सभी को नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक दिन अखंड भारत बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे। नमस्ते सभी को।